तो आज की कहानी का नाम है जागरूकता का दीपक और मन के भूत। ये एक बहुत पुरानी लेकिन कमाल की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि अपने सबसे गहरे डरों का सामना कैसे किया जाए। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल। जरा सोचिए, मन में आखिर कौन से भूत रहते हैं? मतलब वो कौन सी चिंताएं हैं, वो कौन से डर हैं जो अक्सर रात को सोने नहीं देते? इस सवाल को ना बस मन में रखिए। हो सकता है इस कहानी में इसका जवाब छिपा हो। तो कहानी का पहला हिस्सा है मन के अनचाहे मेहमान। चलिए एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसके लिए ये मेहमान रोज की सच्चाई बन गए थे। होता है ना, कभी कभी कुछ ऐसे ख्याल मन में घर कर जाते हैं जो होते तो नहीं है पर लगते बिल्कुल असली हैं। बात है श्रावस्ती के पास के एक छोटे से गांव की। वहां एक आदमी रहता था। देखने में तो सब कुछ ठीक ठाक था, पर अंदर ही अंदर ना वो एक अजीब से डर से घिरा हुआ था। हर पल उसे हमेशा लगता कि वो घर में अकेला नहीं है, कोई है जो उसके साथ रहता है। और जैसे ही सूरज ढलता उसका डर और भी बढ़ जाता था। हवा चलती तो लगता कोई फुसफुसा रहा है, कभी कोई खटपट की आवाज तो कभी दीवारों पर कोई परछाई नाचती हुई दिखती। बस मन में खौफ बैठ जाता और पूरी पूरी रात जागते हुए निकल जाती थी। तो जब ये डर हद से ज्यादा बढ़ गया तो उसने सोचा नहीं, अब कुछ करना पड़ेगा। और बस यहीं से उसकी ज्ञान की खोज शुरू हुई। उसने अपने आस पड़ोस में सबसे बात की, पर कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। सब यही कहते, अरे ये तो तुम्हारा वहम है। फिर किसी ने उसे रास्ता दिखाया कि भगवान बुद्ध के पास जाओ, कहते हैं वो मन की हर गांठ खोल देते हैं। तो वो आदमी भागा भागा बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी सारी कहानी उनके सामने कह डाली। उसकी आवाज में ना एक अजीब सी बेचैनी थी और एक छोटी सी उम्मीद भी। वो बस चाहता था कि ये डर उसकी जिंदगी से चला जाए। अब देखिए, बुद्ध ने उसे कोई तावीज या मंत्र नहीं दिया। नहीं, उन्होंने उसे एक बहुत ही सिंपल सा प्रयोग करने को कहा। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। बुद्ध ने बड़ी शांति से उसकी पूरी बात सुनी, फिर बोले, घबराओ मत। आज रात बस एक काम करना, अपने घर जाना, एक दीपक जलाना और चुपचाप बैठकर बस देखना, ध्यान से देखना कि ये जो भूत हैं ये आते कहां से हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या थी? बुद्ध ने उसे डर से लड़ने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा, देखो। इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल सीधे थे। घर जाओ, एक दीपक जलाओ, शांति से बैठो और बस देखो। अब आता है कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। उस रात क्या हुआ? क्या सच में उसका सामना भूतों से हुआ? चलिए देखते हैं कि डर का असली चेहरा कैसा होता है। जैसा बुद्ध ने कहा था, उस आदमी ने घर जाकर दीपक जलाया और बैठ गया। कमरे में बस दीपक की हल्की सी लौ और पूरी खामोशी, इतनी कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। और धीरे धीरे रात गहरी होती चली गई। और तभी वही जानी पहचानी खटखट की आवाज। हर रात की तरह उसका दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन आज कुछ अलग था। उसने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उससे बुद्ध के शब्द याद आए। उसने दीपक उठाया और उस आवाज की तरफ चल दिया। थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि दीवार पर एक हिलती हुई परछाई दिखी। एक सेकंड के लिए तो वही पुराना डर वापस आ गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। सच्चाई का सामना करने के लिए उसने दीपक सीधा उस परछाई की तरफ कर दिया। और फिर जो उसने देखा वो सब कुछ साफ कर गया। वो जो डरावनी आहट थी, वो तो बस छत पर चूहे दौड़ रहे थे। वो हिलता हुआ दरवाजा, अरे वो तो हवा के एक झोंके से हिल रहा था। और दीवार पर वो डरावनी परछाई, वो और कुछ नहीं, बाहर लगे पेड़ की एक टहनी थी। एक पल में उसके सारे भूत गायब। उस रात उस आदमी को जो बात समझ आई ना, वो सिर्फ भूतों के बारे में नहीं थी, वो जिंदगी का एक बहुत बहुत गहरा सच था। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे जरूरी सबक की तरफ बढ़ते हैं। अगली सुबह जब वो बुद्ध के पास वापस गया तो उसके चेहरे पर डर की जगह एक शांति थी, एक समझ थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे घर में तो कोई भूत था ही नहीं, वो तो मेरा अपना डर था जिसने भूत का चेहरा पहन लिया था। ये सुन के बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने बस एक लाइन कही जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। मन ही सब कुछ है। मतलब हम जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं ना, हमारी दुनिया बिल्कुल वैसी ही बन जाती है। तो फिर कहानी के असली भूत कौन हुए? कोई बाहर की ताकत नहीं, असली भूत तो हमारे अंदर ही हैं। हमारा डर, हमारा गुस्सा, हमारा लालच, हमारे वहम। असल में तो यही हमें परेशान करते हैं, है ना?
तो इस पूरी कहानी से हमारे लिए क्या सबक है? चलिए आखिरी हिस्से में यही समझते हैं। सबसे बड़ी सीख ये है कि हमारे ज्यादातर डर असली नहीं होते, वो बस हमारे मन की बनाई हुई परछाइयां हैं जिन्हें हम सच समझ बैठते हैं। हमारी अपनी सोच या तो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है या सबसे अच्छी दोस्त। तो सवाल उठता है, इस अंधेरे से निकलें कैसे? इसका रास्ता है ज्ञान का दीपक जलाना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जागरूकता, समझ, चीजों को वैसे देखना जैसी वो हैं, ना कि वैसे जैसा हमारा डर उन्हें बना देता है। देखिए, एक बहुत सीधी सी बात है। अज्ञान जो है वो अंधेरा है और ज्ञान रोशनी। जैसे ही हम अपने अंदर जागरूकता की, समझ की वो रोशनी जलाते हैं, डर के सारे भूत खुद ब खुद भाग जाते हैं। तो चलिए वापस उसी सवाल पर चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था। इस कहानी को सुनने के बाद जरा सोचिए, आज अपने अंदर जागरूकता का दीपक जलाकर मन के कौन से भूत को भगाया जा सकता है?